नाज़रीन आदाब, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद अब्दुल शुक्र शादाब। पेश है आज की अहम सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असम्बली में पार्लियामेंट के तर्ज पर अरकान कानून साज असम्बली और कौंसिल की सहूलतें फराहम करने पर मुश्तमिल एक जायज़ा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा स्पीकर तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखविंदर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने अरकान के इजलास और आबदारी की बरकरारी के लिए अलहदा नशिस्तों की तश्कील और वॉकिंग ट्रैक तैयार करने का भी मशवरा दिया। BRS पार्टी के 26वें यौम तासुस के मौके पर मुनक़िद इजलास में लिए गए फैसलों से मीडिया को वाकिफ़ करवाते हुए BRS कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि पार्टी के सरबराह KCR ने बूथ लेवल तक स्टेट लेवल पार्टी कारकुनों को मुतरक होने और SIR पर आवाम की रहनुमाई करने की हिदायत दी। KT रामाराव ने जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात में 25,000 बोगस वोटों से इस्तेमाल से जीत हासिल करने का कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया और SIR के ज़रिए हकीकी वोटर्स के नामों को इंदराज को यकीनी बनाने का अज़म भी इज़हार किया है। SIR అనే కార్యక్రమం ఏదైతే ప్రారంభం కాబోతా ఉందో ఆ విషయంలో కూడా చాలా కూలంకషంగా ఈ సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ పేరిట మరి వెస్ట్ బెంగాల్లో దాదాపు 95 లక్షల ఓట్లు తొలగించడం జరిగింది. బీహార్లో 65 లక్షల ఓట్లు తొలగించడం జరిగింది. అట్లాగే రేపు తెలంగాణలో కూడా మే నెలలో ఈ SIR అనే కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతా ఉంది. కాబట్టి ఈ విషయంలో పార్టీ మొత్తం కూడా టాప్ టు బాటం గ్రామ స్థాయి నుంచి మొదలు పెడితే బూత్ స్థాయి నుంచి మొదలు పెడితే స్టేట్ స్థాయి దాకా కూడా ఫోకస్ చేయాలని చెప్పి మా పార్టీ అధ్యక్షులు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ విషయంలో ఎందుకంటే ఓట్ల తొలగింపు ప్రక్రియ పేరిట జరిగిన నాటకం, దొంగ ఓట్ల చేర్పుల వల్ల జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో జరిగిన నష్టం దాదాపు 15,000 దొంగ ఓట్లు జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో మా ఓటమికి కూడా కారణమయ్యాయనే ఒక అభిప్రాయం కూడా సమావేశంలో వ్యక్తం కావడం జరిగింది. దానిపైన పార్టీ అధ్యక్షులు కూడా స్పందిస్తూ SIR జరిగే క్రమంలో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ జరిగే క్రమంలో పార్టీ శ్రేణులు క్రియాశీలంగా ఉండాలి, యాక్టివ్గా ఉండాలి, తప్పకుండా మరి వెంటనే ఎప్పటికప్పుడు స్పందించాలి, ఎక్కడికక్కడ మరి అధికార పార్టీ చేసే ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని చెప్పి కూడా తీర్మానించడం జరిగింది. ఎక్కడికక్కడ పార్టీ క్రియాశీలంగా టాప్ టు బాటం బూత్ లెవెల్ టు స్టేట్ లెవెల్ పనిచేయాలని చెప్పి కూడా సీరియస్గా ఆదేశించడం జరిగింది. हैदराबाद पान शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन के वफ़द ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हेडक्वार्टर्स दारुसलाम पहुंचकर मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली से मुलाकात की। स्कूल के करीब में पान शॉप के खिलाफ जारी मुहिम के सबब दरपेश मसाइल से अरकान असम्बली को वाकिफ़ करवाया। मज़कूरा अरकान असम्बली ने पुलिस कमिश्नर VC सज्जनर से इस खुसूस में नुमाइंदगी की और जब्त शुदा सामान दुकानदारों के हवाले करने की मांग की है। जो पान डब्बों को हरासा किया गया जो स्कूल के करीब है कहकर 100 मीटर के अंदर स्कूल के प्रमाइसिस के अंदर जो पान शॉप्स है उसको पुलिस ने उनके पास से सामान सीज किया। मजलिस की जानिब से हमने जब ही नुमाइंदगी की उसके बाद फौरी असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे और जुल्फ़िकार साहब को पुलिस कमिश्नर के पास भेजा। हमने जाकर पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी की, उनके सामने 2-4 मुतालबात रखे कि आप फौरी तौर के ऊपर जो है ना इनका रोज़गार का मसला है, जो सामान सीज़ किया गया है वो सामान इनको वापस करें। और उसके अलावा जो कई पान डब्बे ऐसे हैं कि अरसे दराज से वहाँ पर पान शॉप लोग अपना रोज़गार फराहम कर रहे हैं, वहाँ पर स्कूल बाद में आए हैं। उसके बावजूद भी ये चीज़ ज़रूरी, अगर से आपको किसी किस्म का ख़दशा या डाउट है तो जो स्कूल के करीब जो पान शॉप्स है वो पान शॉप्स वाले अपने पान शॉप्स के ऊपर ये जो बैनर बनाया गया है इस किस्म का बैनर भी लगाएंगे और CCTV कैमरा भी वहाँ पर वो लोग लगाएंगे। आपको कभी भी किसी किस्म की कोई शिकायत है तो आप आकर कभी भी चेक कर सकते हैं। हमारा हुकूमत से और पुलिस डिपार्टमेंट से यही कहना है कि चाय और पान हैदराबाद की शनाख्त है और पान डब्बों से कई हज़ारों लाखों घरों का रोज़गार चलता है, तो लोगों के रोज़गार के ऊपर आप मत मारिए। आप ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स जो ऑनलाइन भी ड्रग्स मिल रहे हैं, कई ज़राए से जो ड्रग्स बेच रहे हैं, जो गांजे का कारोबार कर रहे हैं, उनको पकड़िए। मजलिस और सब लोग अवाम भी हैदराबाद की आपका साथ देंगी, लेकिन उसके नाम के ऊपर जो बेकसूर छोटे पान शॉप वाले हैं जो उनको हरासा किया जा रहा है, जो अपने रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं, पहले रोज़गार के मसले बहुत है तो सदर मजलिस ने हमसे यही कहा कि सख्ती से जाकर पहले उनका सामान वापस करने के लिए कहिए।
ہم نے کمشنر پولیس سے ہم نے یہ مطالبہ کیا اور انہوں نے ہم کو وعدہ کیا ہے کہ سامان ان کا سیلف ڈکلیریشن ایفیڈیوٹ سیلف ڈکلیریشن ان لوگ سے لے کر ان کا سامان ان کو واپس دیا جائے گا اور جو ان کا روزگار اثر نہ ہو اس کا سلیوشن بھی نکالا جائے گا۔ امبرپیٹ علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب کے جی نگر چوراہے پر مہندر سروس سینٹر میں اچانک آگ لگ گئی۔ دیکھتے دیکھتے سروس سینٹر کو آگ کے شعلوں نے لپیٹ میں لے لیا۔ گھنٹوں تک فائر سروس کے عملے نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ جانی نقصان کو اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے، مگر پولیس نے اس خصوص میں ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سٹی انچارج منسٹر پونم پربھاکر نے امبرپیٹ آتشگی کے واقعے پر ضلع کلکٹر اور حیدرآباد پولیس کمشنر سے تفصیلات طلب کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پونم پربھاکر نے آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگانے اور رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ فی الحال آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محکمہ فائر کی جانب سے آگ سے بچنے کے متعلق شعور بیداری مہم مسلسل چلائی جا رہی ہے۔ احتیاطی طور پر شو روم کے عقب میں رہائش پذیر لوگوں کو نکال لیا گیا تھا۔ حیدرآباد میں ایک خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سائیکل ریک پر چہل قدمی کر رہی ایک خاتون نے ایک نامعلوم شخص کو مشت زنی کرتے دیکھا۔ اس حرکت کرنے والے شخص کی جب تک وہ خاتون تصویر نکالتی وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ خاتون نے واقعہ کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ I was running and this is like 6 o'clock and at 6:15 this guy was jerking off right at the cycle track. It's crowded. If you're from Hyderabad, you would know this cycling track is extremely crowded. Morning, like I wish my camera would have opened like 2 milliseconds earlier. I could have shown his face. This guy was jerking off right in front of me and now he left. But as for what else am I supposed to wear? I'm fucking running. And I don't even come before sunrise. I come always after sunrise. I check the sunrise time and I start at that time. Because I don't even feel safe in an auto or in a bike wearing running clothes. Because these auto walas and bike walas will keep staring and they will be like uncles, like 55-year-old uncles. This is supposed to be a safe space, right? Like, isn't it Hyderabad? حیدرآباد کے مختلف پیٹرول پمپس پر نو اسٹاک کا بورڈ شہریوں کے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہا ہے۔ شہر کے کئی ایک پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی طویل قطاریں اور پیٹرول بھرانے کے لیے انتظار میں لگی ہوئی نوکریوں کو جانے والے اور دیگر شہریوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکام پر اس مسئلے کو فوری حل کرنے کا زور دیا جا رہا ہے۔ شان ٹی وی ہیڈ لائنز کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دے اجازت۔ خدا حافظ۔